और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब से सत्ता संभाली, देश ने विकास की ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसका लोहा विपक्ष के लोग भी मान गए। जहां पर एक तरफ सड़कों का जाल बिछा तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर ने देश के विकास में एक नई इबारत लिखी, जहां पर एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली से मुंबई तक की दूरी सिर्फ 12 घंटे में तय हो सकती है। तो वहीं मोदी राज में ही एक ऐसा ब्रिज तैयार हुआ जो कि एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ऊपर निकल गया। 2014 से 2024 तक 11 साल में देश की पूरी तस्वीर ही बदल गई। देखिए जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। (2047) तक विकसित भारत बना के रहना है। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। जिसने ये तस्वीरें देखी उसके मुंह से यही निकला। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेलवे ब्रिज। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। (272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। 1400 करोड़ की लागत से बना ये पुल चिनाब नदी के तल से 369 मीटर ऊंचा है। ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और कुतुब मीनार से 5 गुना ज्यादा हाइट पर है। 6 जून को धरती के स्वर्ग से चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने चीन से लेकर पाकिस्तान तक सख्त संदेश दिया। मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत को भी पीएम मोदी ने रेल नेटवर्क से जोड़ दिया। 51 किलोमीटर लंबे बैराबी सैरंग रेल लाइन के उद्घाटन के बाद आइजोल अब सीधे दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से कनेक्ट हो गया है। इस रेलवे रूट में 45 सुरंग, 88 छोटे और 55 बड़े ब्रिज हैं। इसके अलावा 114 मीटर ऊंचा ये देश का दूसरा ब्रिज भी शामिल है। साथियों, इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, अब दिल्ली से मेरठ की दूरी सिर्फ 80 मिनट में पूरी हो जाएगी और ये मुमकिन हो पाया है नमो भारत की नई रफ्तार से, मोदी सरकार में ही। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक 82 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक तैयार किया गया है, जिसमें कुल 16 स्टेशन होंगे।
सबसे आधुनिक स्टेशन दिल्ली का सराय काले खां है, जिसमें 4 प्लेटफॉर्म और 6 ट्रैक बनाए गए हैं। साथ ही 5 एंट्री और एग्जिट गेट लगाए गए हैं। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। सिर्फ रेल नेटवर्क ही नहीं, बल्कि 2014 के बाद से देश में तेजी से सड़कों का जाल बिछा है। 2014 में जहां कुल 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ था, वहीं जून 2024 तक यह आंकड़ा 1,46,000 किलोमीटर तक पहुंच गया था। ये तो सिर्फ एक झांकी है। देश में जिस तेजी से हाईवे के विकास ने रफ्तार पकड़ी है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मोदी राज में जिन हाईवे का तेजी से विकास हुआ, उनमें ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 शामिल है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। एनडीए सरकार में सिर्फ सड़कों और रेल नेटवर्क का ही विस्तार नहीं हुआ, बल्कि शानदार ब्रिज से देश की तस्वीर भी बदली है। इस दौरान जिन बड़े पुलों का निर्माण हुआ है, उनमें अटल सेतु, बांद्रा वर्ली सी लिंक, बोगी व्हील ब्रिज, पंबन ब्रिज, चिनाब ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु, विक्रमशिला सेतु और अटल टनल शामिल हैं। आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है। और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, बल्कि एलओसी से लेकर एलएसी तक पीएम मोदी ने विकास की नई रफ्तार भरी है। एक समय था जब बॉर्डर किनारे सड़क बनाने के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी जरूरत पड़ती थी। हमने न सिर्फ इस बाध्यता को समाप्त किया, बल्कि बॉर्डर किनारे अच्छी सड़कें बनाने पर, तेजी से सड़कें बनाने पर जोर दे दिया। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर, जैसे सागरमाला है, वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। पिछले वर्षों में एलएसी पर सड़क, पुल और एयर स्ट्रिप का तेजी से निर्माण हुआ है। एलएसी और एलओसी पर 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गईं, 250 से ज्यादा हेलीपैड और 130 से अधिक ऐसे पुल बनाए जो जरूरत के वक्त रणनीतिक लिहाज से गेम चेंजर साबित होंगे। 200 से ज्यादा डोमेस्टिक डिफेंस कॉरिडोर विकसित हुए हैं। एआई, ड्रोन, साइबर और स्पेस डिफेंस में समर्पित टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली में जहां नई संसद का निर्माण हुआ है, वहीं सेंट्रल विस्टा, नमो भारत रेल, भारत मंडपम, यशोभूमि और मेट्रो के नेटवर्क ने दिल्ली को दुनिया के विकसित शहरों की कतार में खड़ा कर दिया है। देश में सड़क से लेकर रेल तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां विकास की किरण ना पहुंची हो। रक्षा से रोड तक,
और हवाई जहाज से रेल तक विकास का ऐसा जाल बिछा है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बोल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। तक विकसित भारत बना के रहना है।